दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मनोज सिंह ऑफिशियल और मैं मनोज सिंह। मैं आप लोगों के बीच ये वीडियो सेशन डाल रहा हूं ताकि आप लोगों के अंदर जो कन्फ्यूज़न है वो लगभग दूर होने ही वाला है। इसलिए आपसे निवेदन होगा कि इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिएगा, सब्सक्राइब करने का प्रयास करिएगा और लाइक करने का प्रयास करिएगा। अब आइए मुद्दे की बात करते हैं। जैसे हमारे जितने भी साथी हैं, चाहे वो विश्वनाथ जी हों, चाहे जितने भी हमारे वरिष्ठ मेंबर हैं, कलकत्ता से, असम से, गुवाहाटी से, जहां से भी हैं, सब लोग अपना कार्य कर रहे हैं। कार्य करने का मतलब कि सभी लोग अपना अपना कोशिश कर रहे हैं कि हमारा NIS DLED पूर्ण रूप से वैलिड हो जाए। उसी बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे विश्वनाथ जी के द्वारा ट्रांसफर पिटीशन लगा हुआ है और भी स्टेट से, हाई कोर्ट से केस करके और उसमें टैग हो रहा है। उसमें आपके स्टेट का हुआ कि नहीं हुआ ये आपको देखना है। और चाहे कलकत्ता हो, मध्य प्रदेश हो, चाहे ऑल ओवर इंडिया कोई भी साथी हो, यदि हमें सुन पा रहे हैं, यदि समझ पा रहे हो तो बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा। और बिहार प्रदेश के तमाम DLED साथियों से मेरा निवेदन होगा कि अभी अभी नया चुनाव खत्म हुआ है और चुनाव में जो झटका बीजेपी को धीरे से लगा है वो अपना कार्य समीक्षा कर रहा है कि आखिर हम हारे क्यों, क्या कारण रहा। आपको याद होगा कि जब 17 से 19 सेशन में NIS DLED 14 लाख लोगों को कराया गया था, उसी का बेनिफिट हुआ कि माननीय मोदी जी 300 पार हुए अपने दम पर और आज अपने दम पर 240 पर ही अटक गए। तो इसकी कार्य समीक्षा स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। अब इसी में हमारे जितने भी साथी हैं, सभी साथियों से मेरा अपील होगा कि जितने भी नए सांसद बने हुए हैं, जिस क्षेत्र के हों, जैसे हम बक्सर क्षेत्र से आते हैं तो हमारे माननीय सुधाकर जी हैं, आप जिस क्षेत्र से आते हैं वो सभी सांसदों के पास आप लोग सांसदों से संपर्क में रहिए और सांसदों से लेटर लिखवाइए। एक बार ये प्रोसेस करना होगा, एकदम 100% हम लोगों की मान्यता मिलेगी। अब सबसे बड़ा चीज जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे परम आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी हैं, नीतीश कुमार जी अपना समर्थन पत्र दे दिए हैं बीजेपी को और उसमें एक मुद्दा उठाए हैं अग्निवीर का। इसलिए हमारे बिहार प्रदेश के जितने भी साथी हैं सभी लोग मुख्यमंत्री को एक लेटर लिखने का प्रोसेस चलाया जाए और जिस तरह से अग्निवीर का मुद्दा उन्होंने उठाया है उसी तरह से NIS का भी मुद्दा उठाएंगे। ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि आप लोग प्रयास करेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर लिखेंगे अपने विधायकों के माध्यम से, अपने सांसदों के माध्यम से। एक बार हमने ऐसा किया है, एक बार हमने ऐसा किया तो चूंकि उस समय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन इस बार जरूर करना होगा क्योंकि इस बार और पिछले बार में बहुत खासा अंतर है। क्योंकि पिछले बार पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इस बार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है। इसलिए हम लोगों को बेनिफिट होगा कि यदि माननीय नीतीश कुमार जी से ये बात हम लोग रखें और नीतीश कुमार जी के थ्रू जो है ये बात माननीय मोदी जी के पास पहुंचाया जाए तो हम लोगों का काम मिनटों, काम सेकंडों में हो जाएगा सरकार के स्तर से और राजपत्र में भी शामिल हो जाएगा। ऐसा आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि देखिए, कुछ ना कुछ पाने के लिए कुछ प्रयास करना होगा, कुछ कोशिश करना होगा और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है और लहरों के डर से नौका पार नहीं होती है। इसलिए कोशिश, लगातार कोशिश करते रहना है। ये बात हो गई। दूसरी बात कि मोदी जी स्वयं समीक्षा कर रहे हैं कि हार का मुख्य कारण क्या है। तो हम ये चाहते हैं कि हार का मुख्य कारण NIS साथी और बेरोजगारी, ये सब बातें कहना था। और ये भी आपको मान के चलना है कि हम लोग इनवैलिड जो सुप्रीम कोर्ट से हुआ है
उसी सुप्रीम कोर्ट से हम लोग वैलिड भी होंगे। हमारे साथी लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगे हुए हैं, विश्वनाथ जी नहीं लगे हुए हैं, पप्पू जी नहीं लगे हुए हैं, चाहे जितने भी साथी हैं सब लगे हुए हैं। हाँ, सभी लोगों को एक मंच पर आना होगा और एक मंच पर आकर के अपनी बात सभी लोग समन्वय मिला करके और एक बड़े वकील को हम लोग उतारेंगे, जिससे कि हम लोगों का केस 1-2 हियरिंग में ही कंप्लीटेड हो जाए और हम लोग TRE 3 में भी हम लोगों को चांस मिल जाए और TRE 4 में भी चांस मिल जाए। और TRE 1-2 का आप हाल जान ही रहे हैं कि TRE 1-2 में क्या हाल हो रहा है, कितने शिक्षक बाहर जा रहे हैं, कितने ड्यूटी कर रहे हैं, कितने ड्यूटी छोड़ दिए, तो सब ये अलग की बात हो गई। लेकिन इस बार हम लोग थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो हम लोगों का जीत 100% होना तय है। अब इसमें आप कितना सक्षम हैं, आप अपने क्षेत्र से कितना सक्षम हैं, चाहे वो गोपालगंज हो, समस्तीपुर हो, हमारे केवल सांसदों से आपको संपर्क में रहना है और सांसदों से लेटर लिखवा करके भी, चूंकि नई मंत्रालय बनने वाला है, नया शिक्षा मंत्री होंगे, हर विभाग नया होगा और उसमें हम लोगों का काम बनता दिख रहा है। इसलिए आपसे अपील होगा कि आप लोग जितने भी सांसदों के द्वारा, जो भी सांसद हैं आपके, एक लेटर लिखवाने का प्रोसेस चालू किया जाए और उस लेटर में स्पष्ट रूप तरीके से जो भी बातें हम लोगों के बीच प्रॉब्लम कर रही है उन सभी बातों को इंडिकेशन किया जाए और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लिखवाया जाए और हम लोगों का काम हो जाएगा। यही सब बात आपसे कहना था, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।